व्यूवर्स ड्रामा देखना है, लेकिन ड्रामा करना नहीं। आज हम जिस क्लासिक ड्रामे का रिव्यू देने लगे हैं वो है मिर्ज़ाद ज़रा बेनिशान। मिर्ज़ाद ज़रा बेनिशान जो है एक क्लासिक ड्रामा है और इसके अंदर 2 नस्लों पे ड्रामा है और काफ़ी ज़्यादा कुछ इसके अंदर देखने वाला है कि एक मजहबी इंसान किस तरह हसद में, ज़िद में आके अपना ईमान बेच देता है। आई मीन कि अपना ईमान जो है वो उसका डोल जाता है सिर्फ हसद और ज़िद की वजह से। सो व्यूअर्स, इस ड्रामे के अंदर सुमैया मुमताज़ है और फैसल कुरैशी और समीना पीरज़ादा बात करते हैं, जिसमें है सुमैया मुमताज़ जो कि सबा बनी हुई है और फैसल कुरैशी आरफिन बना हुआ है। और जो आरफिन जो है वो सबा से बहुत प्यार करता है और समीना पीरज़ादा आरफिन की माँ बनी हुई है और उसको अपना बेटा बहुत प्यारा और लाडला और अजीज़ है, लेकिन उसकी अपनी पसंद से शादी करना चाहती है, ना कि सबा के साथ। लेकिन सबा के साथ निकाह हो चुका होता है। अब वो चाहती है कि मैं इसके साथ इसकी शादी ना करूँ, लेकिन वो क्या करने वाली है ऐसा जिसकी वजह से आरफिन सबा से दूर हो जाए। और आरफिन ज़ाहिर है सबा से बहुत प्यार करता है, एक निकाह, एक पाकीज़ा रिश्ता है और उसके अंदर जो सास है, माँ है, वो नहीं चाहती कि इसको मैं दुल्हन बना के या बहू बना के लेके आऊँ। और उसकी वजह से उसके साथ ज़िद लेने की वजह से या उसको नापसंदगी की वजह से अपना सब कुछ दाव पे लगा देती है। और जो समीना पीरज़ादा है, हालांकि बहुत नमाजी है, अल्लाह के साथ उसका एक अलग से रिलेशन है, लेकिन इसको बेनकाब करने के लिए, आई मीन कि कुछ भी नहीं अंदर होता, लेकिन फिर भी इसके ऊपर इसकी किरदार कशी के लिए घर के अंदर शादी है और ऐसा सीन क्रिएट करती है कि इसको कहती है कि तुम वहाँ से रूम से बिस्तरे लेके आओ और उसको कहती है तुम लाइट ठीक करो। दूसरे लड़के को ख़ानदान का ही, फैमिली का लड़का होता है और फिर दोनों जब एक रूम में चले जाते हैं तो ये पीछे से दरवाज़ा बंद कर देती है, बाहर से शोर करती है और फिर सब आ जाते हैं। फिर कहती है कि ये दोनों मुंह काला कर रहे हैं और फिर वो वहाँ पे कहती है कि नहीं नहीं नहीं, काफ़ी बताती है सबा, लेकिन कोई इसका यकीन नहीं करता। फिर इसकी कोई बात नहीं मानता और ताया जो है बाकायदा इसको जूतों से मारता है और मारते मारते ले जाता है। लेकिन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि उस बंदी की किरदार कशी की गई और फिर उसकी शादी कहीं और कर। आरफिन जो है वो बाहर रहता है फ्रांस और वहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर रहा होता है कि मैं अपनी बीवी को साथ ले जाऊँगा। लेकिन जब वो इस तरह की खबरें सुनता है, न्यूज़ सुनता है, पाकिस्तान आता है, वो देखता है, फिर वो कहता है कि तुम अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हो, फिर अपनी सच्चाई का कुछ तो मुझे सबूत दो। फिर वो कहती है कि अपनी माँ से बोलो कि कुरान पाक को दरमियान में ले आते हैं, ठीक है। वो फिर कहती है, सबा कहती है कि अपनी माँ से बोलो वो कुरान पाक के ऊपर हाथ रखे, क्योंकि वो ज़्यादा इस्लामी है, ज़्यादा नमाज़ें पढ़ती है, मैं तो एक गुनाहगार इंसान हूँ, बंदी हूँ अल्लाह की। तो वो सरप्राइज़ हो जाती है, हैरान हो जाती है कि इसने क्या किया है, मेरी ज़िद में आके झूठा हाथ रख दिया कुरान पाक के ऊपर, ख़ुद हमें एक रूम में भेजा और फिर खुद ही इल्ज़ाम लगा दिया और ये सब कुछ झूठ है। लेकिन वो वहाँ पे खामोश हो जाती है। जब अल्लाह का कलाम दरमियान में आ गया तो फिर वो वहाँ पे खामोश हो जाती है और इन दोनों का रिलेशन ख़त्म हो जाता है। यानी कि बाद डिवोर्स तक पहुँच गई और वो उधर खड़े खड़े ही इसको डिवोर्स दे देता है। तो व्यूअर्स, ड्रामा बड़ा क्लासिक और ऐसी स्टोरी है कि जिसको बयान करते हुए भी इंसान के आई मीन के जज्बात और साथ नहीं देते। तो ड्रामा आगे आगे चलता है, स्टोरी आगे चलती है। उसका ताया उसकी कहीं और शादी कर देता है किसी नशे के साथ, क्योंकि उसको वो सज़ा देता है। फिर उसके हस्बैंड को भी बताता है कि इसका किरदार ठीक नहीं है। फिर व्यूअर्स, वो काफ़ी गुर्बत में टाइम गुजारती है और अपने उस इल्ज़ाम का जो कि उसने वो जुर्म किया ही नहीं होता, उसकी वो एक ऐसी लंबी सज़ा काटती है कि बेटी हो जाती है। कहते हैं कि झूठ तो झूठ ही होता है। जब इसको सबा को डिवोर्स हो जाती है, उसकी एक बेटी भी है और उधर जो है समीना पीरज़ादा जिसने एक झूठी कसम खाई और उसको सज़ा मिल रही होती है कि उसकी बेटियां भी डिवोर्स लेके घर बैठ जाती हैं और फिर जो बेटा है उसका घर भी ख़राब होता है और वो भी फ्रांस में ही रह जाता है। और इधर हम देखते हैं कि इसकी जब आखिरी टाइम आया होता है तो उसकी जान नहीं निकलती। फिर वो कहते हैं इसको बुलाओ, सबा को बुलाओ, सबा को बुलाओ, वो हमारी माँ को माफ़ कर दे। फिर सबा को बुलाया जाता है, फिर वो माफ़ कर देती है और उधर ही उसकी डेथ हो जाती है। फिर काफ़ी टाइम गुजरने के बाद 20 साल गुजर जाते हैं और वो एक गुर्बत बड़ी लाइफ गुजारती है जो कि उसके जिसका वो हक नहीं रखती। और जब वो खुद मरने के करीब होती है तो अपनी बेटी को आरफीन के घर भेज देती है, एक लेटर लिख के कि मेरी बेटी जो है, आई मीन अपनी बेटी को कहती है
सरवत गिलानी जो बनी हुई है उन उसको भेज देती है। फैसल कुरैशी आमिर के आरफिन के घर भेज देती है कि तुम अब उधर रहोगी, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। फिर वो खुद मर जाती है, वो भी मर जाती है और समीना पीरज़ादा जो उसने झूठी कसम खाई हुई है वो भी मर जाती है। और उसके बाद जिस सरवत गिलानी उनके घर फैसल कुरैशी आमिर के आरफीन के घर रहना शुरू हो जाती है। फिर जब वहाँ पे उसको पता चलता है कि उन्होंने मेरी माँ के साथ ऐसे किया था, झूठा इल्ज़ाम लगा के मेरी माँ को एक ऐसी दर्दनाक ज़िंदगी दी कि जो वो उसका हक़ नहीं रखती थी, और उसने वो गजारी सिर्फ़ और सिर्फ एक झूठे इल्ज़ाम की बिना पर। तो विवर्स ड्रामा फिर वो चली जाती है और उसके पीछे आरफिन का फिर बेटा जाता है। फिर वो संभालता है, कहता है कि तुम्हारी माँ एक मजबूत ईमान की मालिक थी तो उसने इतना कुछ किया, तुम क्या कर रही हो। फिर विवर ड्रामा जो है वहाँ पे एंड हो जाता है। लेकिन ड्रामा काफ़ी क्लासिक और संजीदा है, हमारे ही आई मीन कि सोसाइटी के ऊपर बना है जहाँ पे झूठी कस्में आमतौर पे खाई जाती हैं और कुछ समझा भी नहीं जाता। लेकिन ये नहीं देखा जाता इसके लास्ट में असरात क्या होंगे। फैमिली तबाह हो जाएगी, खुद अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा, लेकिन ये लोग नहीं सोचते और दूसरों की किरदार कशी कर देते हैं और बहुत कहना आसान होता है। सो व्यूअर्स, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।